नमस्कार, आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं नए वर्ष की। नया साल कैसा होगा इसे जानने के लिए हम सभी ज्योतिष के पास जाते हैं। तो ज्योतिष का ज्ञान लिए और आपको बताने कि ये साल कैसा रहेगा, हमारे पास हैं विद्वान। तो डॉक्टर दत्तात्रेय होसकरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार जी। तो अब हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये 2024 कैसा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी शंकाएं होती हैं कि इस साल हमें क्या करना चाहिए, ये कैसा वर्ष होगा, इसके अलावा कि इस नए साल में क्या क्या उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। जी जी जी। तो आप भी अपनी शुभकामनाएं लेकर आए हैं, तो पहले हम चाहते हैं आप दर्शकों को अपनी शुभकामनाएं दे दें। जी जी नव वर्ष 2024 के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए प्रतिबद्धता से परिपूर्ण हो, आप आगे बढ़ें, स्वास्थ्य अच्छा रहे, प्रगति करें, नौकरी व्यापार में आपकी तरक्की हो। जी। और चलिए अब करते हैं शुरुआत। तो ये जान लेते हैं कि जैसे कि मेष राशि से राशिफल की शुरुआत होती है, तो मेष राशि वालों के लिए 2024 कैसे रहने वाला है, तो एरीज से करते हैं शुरुआत। जी, एरीज से शुरुआत कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए ये साल जो है धन तथा व्यवसाय के मामले में अच्छा रहेगा, क्योंकि दशम तथा एकादश भाव का स्वामी शनि जो है एकादशी भाव में विराजमान है, जिसके कारण धन प्राप्ति के योग जो हैं वो निश्चित रूप से डेवलप होंगे। आपके लिए व्यवसाय में उन्नति होगी तथा जो नौकरी वाले हैं उनके लिए प्रमोशन के बहुत, लेकिन जरूरतें आपकी जो है पूरी होंगी और धन जो है आपके लिए अच्छी स्थिति में रहने वाला है। द्वादश भाव में राहु का होना व्यर्थ की चिंता हो सकती है, थोड़ा अस्पताल इत्यादि में खर्चा ज्यादा हो सकता है, व्यय ज्यादा हो सकता है, ऐसी स्थिति बन रही है। पेट रोग से सावधान रहेंगे। यदि उदर संबंधी कोई भी समस्या है तो तत्काल डॉक्टर को दिखाएं। पैरों में चोट इत्यादि से सावधान रहेंगे। गाड़ी इत्यादि चलाते हैं आप तो थोड़ा सा देख के बाइक इत्यादि राइड कीजिएगा। शुरुआत में बृहस्पति जो है मेष राशि में रहेगा, जिसके कारण संतान पक्ष से अच्छे परिणाम मिलेंगे, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होंगे तथा धार्मिक कार्यों में वृद्धि, तीर्थ स्थान गमन इत्यादि के योग बनेंगे। मेष राशि का जैसे आपने बताया कि पहला हाफ कैसे रहने वाला है और आखिरी के 6 महीने क्या रखना है, क्या सावधानी बरतनी, ये तो आपने बता दिया। अब अगली राशि की बारी है, तो चलिए जान लेते हैं अगली राशि वृषभ के बारे में। जी, वृषभ राशि के जातक जो हैं शुक्र प्रधान होते हैं। 2024 जो अधिकतर मामलों में अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शुक्र जो है सप्तम भाव में पंचमेश तथा धनेश बुध के साथ रहेगा, बहुत अच्छा रहने वाला है। दशम भाव में शनि का शीर्षक महापुरुष राजयोग बना रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सफलता का योग बनता है, भाग्यशाली समय रहेगा। संघर्षों में सफलता मिलेगी। यदि आप कोई भी संघर्ष कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। ऊंचाई छूने के आसार बन रहे हैं, बहुत ही अच्छा समाचार है आपके लिए। बृहस्पति तथा शुक्र का षडाष्टक योग बनने वाला है। स्वास्थ्य में कुछ परेशानी रहेगी, विशेष रूप से डायबिटिक जो लोग हैं उनको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। विदेश यात्राओं के अवसर मिल सकते हैं। माता से यदि कोई विवाद है आपका तो उसको शांत करने की कोशिश करें, वाद विवाद से बचें। वैसे भी माता का सम्मान सबको करना चाहिए, अन्यथा स्वयं के लिए एक समस्या जो है आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। भूमि संबंधी कार्यों में सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, वाद विवाद से बचें। जनवरी तथा फरवरी महीना स्वास्थ्य के लिए सही थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। धन हानि भी हो सकती है, इस समय में थोड़ा सा सावधान रहें। अस्पताल इत्यादि के चक्कर लगाने में ज्यादा समय बीत सकता है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन साथी से कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसका समाधान आप कर लीजिए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मार्च तथा अप्रैल में आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा समाचार है। यात्राओं में लाभ मिलने की संभावना है, धन प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। मई महीने में जो है बृहस्पति का वृषभ राशि में सकारात्मक प्रभाव रहेगा, जिसके कारण भाग्योन्नति होने की संभावना है। धार्मिकता में वृद्धि होगी, हो सकता है आप कोई धार्मिक स्थल में विजिट करें। प्रतिष्ठित एवं उच्च स्तरीय लोगों से संपर्क बनेगा, जिससे लाभ होने की संभावना है। यदि कोई गवर्नमेंट के काम आप करना चाह रहे हैं तो इसमें लाभ होगा। तो अगली राशि है जेमिनी यानी कि मिथुन। तो मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा ये साल, चलिए ये भी जान लेते हैं। जी, मिथुन राशि वाले बुध प्रधान होते हैं। 2024 वैवाहिक जीवन के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। गृहस्थ सुख में वृद्धि होगी। जीवन साथी को अथवा जीवन साथी से धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान थोड़ी सी चिंता रह सकती है संतान संबंधी, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यदि आपको चेस्ट संबंधी कोई भी परेशानी, अस्थमा इत्यादि है तो ध्यान रखेंगे। वर्ष के प्रारंभ में कुछ कष्टकारी स्थिति बनेगी, जिससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हॉस्पिटल,
दवाखाने इत्यादि के चक्कर लग सकते हैं, तो व्यर्थ की चिंता न करें। व्यर्थ का शत्रु संबंधी कोई विवाद आप न करें, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान करें। शत्रुओं से अपना बचाव करें। फरवरी के महीने में मिथुन राशि का स्वामी बुध अस्त रहेगा, जिसके कारण डिसीजन लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कत हो सकती है और लोगों के द्वारा इग्नोर किया जाएगा, जिससे थोड़ा सा परेशान रहेंगे। और निवेदन यह रहेगा कि मार्च तथा अप्रैल माह में अत्यधिक खर्च की स्थितियां बनेंगी, जिससे आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। व्यर्थ के षड्यंत्रों से बचना चाहिए आपको, क्योंकि बुध इस समय नीच अवस्था में होने के कारण राहु के साथ गोचर कर रहे होंगे, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए बिल्कुल ये सही नहीं है। इसलिए विशेष रूप से ये जो पहले 6 महीने हैं ना, जैसे आपने बताया पंडित जी, थोड़े से सावधानी वाले हैं, तो क्या आगे के जो 6 महीने हैं वो थोड़े आरामदायक होंगे? जी जी, निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में देखिए, ये 2024 सभी के लिए बहुत अच्छा है। तो निश्चित रूप से जीवन के वर्ष के मध्य में थोड़ी सी समस्या है, लेकिन उसके बाद फिर बहुत अच्छा है। अगली राशि है कर्क यानी कि कैंसर, तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में भी। जी, कर्क राशि के यदि आप जातक हैं तो आप चंद्र प्रधान हैं। वर्ष की शुरुआत जो है आपके लिए अच्छे संदेश लेकर आ रही है, जिसमें आपको कई उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। मान सम्मान बढ़ेगा, कारोबार में अचानक वृद्धि दिखने लगेगी। इस वर्ष जो है भाग्य आपका साथ देने वाला है। आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा, कि चंद्र प्रधान लोगों को वैसे भी आध्यात्म में रुचि होती है। और जहां तक देवगुरु बृहस्पति की बात है, तो दशम भाव में विराजमान होकर करियर और परिवार के बीच संतुलन स्थापित करने में आपकी मदद करेंगे। 1 मई के बाद, क्योंकि गुरु जो हैं उस समय वृषभ राशि में आ जाएंगे, 11वें भाव में बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति निर्मित करने वाले हैं। राहु पूरे वर्ष भर जो है 9वें भाव में बने रहेंगे, जिससे आपको तीर्थ स्थानों में दर्शन इत्यादि का विशेष योग आपके लिए बनेगा। यात्राओं से भरा रहने वाला है ये वर्ष, और वर्ष की शुरुआत में शुक्र और बुध 5वें भाव में विराजमान रहेंगे। इसके परिणाम जो है प्रेम और आर्थिक लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अब जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा, क्योंकि सिंह राशि वाले क्या सोच रहे हैं ये तो अभी हमारे अंदर भी चल रहा है कि अगली राशि क्या कहती है। तो सर अब जान लें कि सिंह राशि वालों के लिए साल कैसा रहेगा। जी, सिंह राशि के जातक यदि आप हैं तो सिंह सूर्य प्रधान हैं। पूरे वर्ष भर आपके लिए उत्तम रहने वाला है। ये वर्ष आपके लिए अच्छे संदेश लेकर आ रहा है। वैवाहिक जीवन जो है वो मजबूत होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के व्यक्तित्व में सुधार होगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा न्यूज है। इसके अतिरिक्त आपके व्यापार में स्थायी वृद्धि होने की संभावना का योग बन रहा है। आप चाहें तो व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, परिवर्तन भी कर सकते हैं, लंबी लंबी यात्राएं कर सकते हैं। बृहस्पति वर्ष के शुरुआत में 9वें भाव में रहकर आपको सही जो है डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही साथ आपके पिता जो हैं उनसे संबंध आपके सुधरेंगे। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति जो है 10वें भाव में जाकर परिवार और कार्य के बीच स्थितियों को सुधारेंगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष लगभग हर तरह से लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष आमदनी में जो है विस्तार होने वाला है, जिस कारण आमदनी में वृद्धि होने से आपकी जो है स्थिति बेहतर होगी और लग्जरियस आइटम आपके पास आएंगे, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ और देखते हैं कि अगली राशि वालों के लिए क्या परिणाम दे रहा है 2024। तो इसके बाद बारी आती है कन्या राशि की। तो चलिए वर्ष 2024 में किस तरह से होगा ये साल, ये भी जान लेते हैं। क्या कहता है विर्गो का जो राशिफल है। जी, कन्या राशि आपका स्वामी जो है वो बुध है। आपको ग्रहों के गोचर के अनुसार अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चर्म संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। और वर्ष के शुरुआत में शनि आपके 6ठे भाव में विशेष रूप से विराजमान रहकर आपके 8वें और 12वें भाव को भी देखेगा। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना थोड़ा सा करना पड़ता है। स्किन डिसीजेस हो सकती हैं, लेकिन शनि इन समस्याओं से मुक्ति दिलाने में आपके लिए मददगार रहेगा। आपको एक संतुलित और अनुशासित जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिससे आपका जो है जीवन अच्छा होगा। जीवन में अनुशासन लाने के लिए आपको सभी काम टाइमली करने पड़ेंगे। शनि की स्थिति नौकरी में अच्छी सफलता आपको दिला सकती है। गुरु जो है मई तक आपके 8वें भाव में रहेगा। इससे धर्म कर्म में मन आपका खूब लगने वाला है, ऐसा दिखाई पड़ता है। 1 मई के बाद आपके 9वें भाव में चले जाएंगे बृहस्पति, जिससे कर्मों में सफलता मिलने की संभावनाएं आपकी बनती है।
और राहु जो है वर्ष भर आपके समतम भाव में बने रहेंगे। इससे आपको व्यापार और निजी जीवन दोनों में सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। व्यापार में सफलता के लिए राहु मार्ग का मार्गदर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहने वाली है। शिक्षा को लेकर आप बहुत ज़्यादा संजीदा रहने वाले हैं, यानी कि बहुत केयरफुल रहने वाले हैं, और रहना भी चाहिए आपको, क्योंकि उत्तरार्ध में आपको अच्छी सफलताएं मिलेगी। तो अगली राशि है तुला राशि, और तुला राशि के जातकों के लिए ये साल कैसा होगा ये भी जान लेते हैं। लिब्रा के बारे में जान लेते हैं। जी, लिब्रा की यदि बात करें तुला राशि, तो पूरे वर्ष में थोड़ी सी आपको कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और ईमानदारी पे थोड़ा सा अपनी विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा डोल सकता है मन बीच में। वर्ष की शुरुआत से पूरे वर्ष में जो है शनि आपके पंचम भाव में रहेंगे और वहां से आपके सप्तम, एकादश और द्वितीय भाव पर दृष्टि रखेंगे, और आप जितना ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे उतनी ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन में आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होता हुआ दिखता है। गुरु 1 मई तक आपके सप्तम भाव में रहकर प्रथम, तृतीय और एकादश भाव पे दृष्टि डालेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य जो है सुधरेगा, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। डायबिटिक लोगों के लिए विशेष अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि उनकी स्थिति अच्छी हो सकती है। और जहाँ तक आपके धर्म कर्म में मन लगने की बात है, तो ये इसमें मन लगेगा, लेकिन खर्च ज़्यादा होने की संभावना है। थोड़ा सा मानसिक तनाव में आ सकते हैं। इस कारण स्वास्थ्य समस्याओं पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या वर्ष के मध्य में बनी रहती है, तो उसको ठीक करने का प्रयास करें। और विशेष रूप से एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वैवाहिक संबंधों के लिए वर्ष के शुरुआत अनुकूल तो रहेगा, कुछ खिन्नता हो सकती है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। और जहां तक आपका वैवाहिक जीवन की बात है, तो उत्तरार्ध में सुखद रहने की संभावना दिखती है। जो लोग व्यापार करते हैं विशेष रूप से द्वितीय उत्तरार्ध में, उनको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना दिखाई पड़ती है और व्यापार में विशेष रूप से लाभ होने की संभावना है। अप्रैल के बाद शत्रुओं द्वारा रुकावटें आ सकती हैं, परंतु छठे भाव में राहु का प्रभाव होने से ये सब जो है शत्रु आपके परास्त होते चले आएंगे वर्ष के उत्तरार्ध में, और विशेष रूप से लाभ मिलने की संभावनाएं आपकी क्या है राशिफल अगला? तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो की। कैसा रहेगा उनके लिए ये साल? जी, यदि आप वृश्चिक राशि हैं तो आप मंगल प्रधान हैं, और वर्ष 2024 बहुत भाग्यशाली रहने वाला है आपके लिए। हर क्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिखती है। वर्ष के शुरुआत में शुक्र और बुध आपकी ही राशि में रहकर आपको एक अच्छा संदेश देंगे, ऐसा दिखाई पड़ता है। और वर्ष की शुरुआत में राशि स्वामी मंगल दूसरे भाव में सूर्य देव के साथ रहेगा, ये राजयोग है। और गुरु जो है 1 मई तक छठे भाव में रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं आ सकती है, लिवर रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। राहु पूरे साल आपके पंचम भाव में बने रहेंगे। आपकी वृद्धि जो है कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। राहु पंचम भाव में रहकर वृद्धि में थोड़ी सी तेजी ला सकता है। शिक्षा की ओर मुड़ना आपके लिए एक चुनौती भरा संदेश होगा आपके लिए, और विशेष रूप से ये वर्ष व्यस्तता से भरा रहेगा। थोड़े से रिश्ते आपके बिगड़ सकते हैं लोगों से, इस और विशेष रूप से ध्यान देंगे। और जहाँ तक बुध और शुक्र की बात है, तो सप्तम भाव को देखेंगे, लेकिन 1 मई से बृहस्पति जो है छठे भाव पे आ जाएंगे। इस दौरान थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको दो चार होना पड़ सकता है। करियर जो है आपका साल के शुरुआत में अच्छा रहने वाला है। नौकरी में आपको सफलता मिलती हुई दिखती है। कुछ शत्रु होंगे, लेकिन वो उत्तरार्ध में परास्त हो जाएंगे। अप्रैल तक गुरु छठे भाव में रहेगा। इस दौरान विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, ऐसा दिखाई पड़ता है। विदेश से जुड़े कामों में आपको सफलता मिलती हुई दिखती है। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह वर्ष उत्तम रहेगा, और मई महीने के पश्चात जो है आपके लिए सारे के सारे शुभ संदेश आने वाले हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। यह समय आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। और आर्थिक स्थिति की यदि बात करें तो धन के मामले मिले जुले रहेंगे आपके लिए। द्वितीय भाव में गुरु की दृष्टि होने से आपकी जो है आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, लेकिन थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। जी, चलिए ये भी जान लिया हमने कि कैसा रहेगा ये साल इनके लिए। तो अब अगले जातक की तरफ रुख करते हैं और जान लेते हैं कि उनके लिए ये साल कैसा रहेगा।
तो अब बात करेंगे धनु राशि की, और धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा साल, जान लेते हैं। जी, धनु राशि सेजिटेरियस आपका स्वामी गुरु है, और धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष उम्मीदों से भरा रहने वाला है। लेकिन वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल आपकी राशि में रहकर आपको थोड़ा सा जो है कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, उग्रता आ सकती है थोड़ी सी। विशेष रूप से आपका जो है यह वर्ष व्यापार और निजी जीवन को प्रभावित कर सकता है। वर्ष की शुरुआत में गुरु आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। प्रेम संबंधों में सुधार हो सकता है, आपके भाग्य की बढ़ोतरी होगी, आमदनी में भी अच्छी उन्नति होने की संभावनाएं दिखती है। विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। 1 मई के बाद गुरु आपके छठे भाव में चले जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थोड़ी सी आ सकती हैं, आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। और शनि जो है पूरे वर्ष में तीसरे भाव में रहने वाला है। साहस और पराक्रम तो जरूर आपको देगा, लेकिन थोड़ा सा शत्रु संबंधी बाधाएं भी आ सकती हैं। राहु पूरे वर्ष भर आपके चौथे भाव में रहेंगे, दशम भाव पे दृष्टि रहेगी। पारिवारिक संबंधों में रस्साकशी हो सकती है थोड़ी सी, इस बात को विशेष रूप से आपको अपने ध्यान रखना पड़ेगा आपका इस बात का। और विशेष रूप से जो है उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन अंत में जो है द्वितीय भाग में वर्ष के आपको सफलता मिलती हुई दिखती है। बिजनेस में कुछ नया करने का यदि विचार कर रहे हैं तो जरूर करें, इसमें सफलता मिलती हुई दिखती है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो वरिष्ठ अधिकारी आपसे जो है प्रसन्न रहेंगे, इसका लाभ मिलेगा। प्रमोशन इत्यादि होने की संभावनाएं आपकी बनती हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। यात्राओं पे जाने के अवसर होंगे, लेकिन ये सब लाभदायक होंगी। आर्थिक दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए अनुकूल रहने वाला है और आपको सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल, तो जान लिया हमने कि कैसा रहेगा ये साल उनके लिए। तो अब चलते हैं अगली राशि की तरफ। तो अगली राशि है मकर, कैप्रिकॉर्नस। तो जान लेते हैं कि 2024 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मकर राशि कैप्रिकॉर्न, यदि आप उस राशि के हैं तो आपका स्वामी शनि है, अनुकूल परिणाम लेकर आ रहा है 2024। और राशि स्वामी आपके दूसरे भाव का स्वामी भी है, वहीं शनि दूसरे भाव में पूरे वर्ष पर रहने वाला है। इसके कारण आपको आर्थिक रूप से मजबूत होंगे आप, और जहां तक सफलता की बात है तो आपको सफलता मिलेगा। चुनौतियों का भी सामना करेंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आने की संभावनाएं दिखती हैं। 1 मई से आपके पंचम भाव में बृहस्पति जो है संतान संबंधी शुभ समाचारों का कारण बन सकते हैं। पूरे वर्ष में तीसरे भाव में रहकर जोखिम लेने की स्थिति को भी बढ़ाएंगे, जिसके कारण सफलता जो है आपको प्रदान कर सकते हैं। जोखिम है तो सफलता भी है। आपको अपने परिवार को जोड़ कर रखने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा सा जद्दोजहद इसके लिए आपको करनी पड़ेगी। वर्ष के शुरुआत में प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहने वाला है ये वर्ष। एक दूसरे पर विश्वास आपका जो बढ़ेगा, आप पति पत्नी भी हैं तो भी उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ व्यवधानों का उनको सामना करना पड़ता है। यदि आप पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं। करियर, इस वर्ष जो है दशम स्थान पर गुरु का प्रभाव आपको होने से कार्य क्षेत्र में अच्छे से अच्छा परिणाम आपको मिलेगा, ऐसा दिखता है। प्रमोशन इत्यादि भी हो सकता है और लाभ की स्थिति बनती। राहु केतु भी आपको सपोर्ट करते हुए दिखते हैं, आपकी मदद करते हुए दिखते हैं, जिससे नौकरी में आपको लाभ मिलेगा, व्यवसाय में भी आपको लाभ मिलेगा। राशि स्वामी शनि दूसरे भाव में होंगे, शनि स्वयं की राशि में होंगे, इसलिए आपको विशेष हानि नहीं होने देंगे, आपको लाभ ही लाभ होने की संभावनाएं बनती हैं। और आपको आपकी योग्यता जो है आपको निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में आपको सफल बनाएगी, ऐसा दिखाई पड़ता है। जी बिल्कुल, तो 2024 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको बहुत सारे अवसर भी मिलने वाले हैं, और जैसा कि सर ने कहा चुनौतियां भी सामने आएंगी, उसका डटकर सामना कीजिए तो फिर आपको सफलता तो मिलनी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। और अब बारी है कुंभ राशि की, एक्वेरियस। कैसा रहेगा एक्वेरियस के राशि के जातकों के लिए ये वर्ष, ये भी जान लेते हैं। जी, एक्वेरियस, यदि आप कुंभ राशि के हैं तो शनि प्रधान है। आपकी राशि का स्वामी शनि आपकी ही राशि में पूरे वर्ष रहने वाला है, इससे आपको लाभ होता हुआ दिखता है। यह वर्ष आपके लिए प्रगति का संदेश लेकर आ रहा है, ऐसा दिखाई पड़ता है। और जीवन में अनुशासन बढ़ेगा, आप अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। आपकी मेहनत
आपको अन्य लोगों से आगे रखेंगे, यानी प्रतिस्पर्धा में आप आगे बढ़ेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके तीसरे भाव में रहकर आपकी आमदनी को बढ़ाने वाले हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। वैवाहिक जीवन में भी अनुकूल समय है ये। व्यापार वृद्धि के योग बनेंगे, भाग्य में वृद्धि होगी तथा बृहस्पति चतुर्थ भाव में जाकर पारिवारिक संबंधों को अनुकूल बनाएंगे, ऐसा दिखाई पड़ता है। जो वर्ष के उत्तरार्ध में और ज्यादा अनुकूल आपके लिए होने वाला है। आप अपना रिश्ता निभाने में जो कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। शनि आपसे थोड़ा सा कर्म ज्यादा कराएंगे, यानी कि मेहनत ज्यादा कराएंगे। विद्यार्थियों को जागरूकता की कमी से जूझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जागरूक रहें और अच्छे से पढ़ाई इत्यादि करें। व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अप्रैल के बाद नौकरी करने वाले व्यक्तियों को पदोन्नति की संभावनाएं और इच्छित स्थान प्राप्ति होने की संभावनाएं बनती हुई दिखती हैं। बिजनेस में भी आपको जो है अच्छी सी सफलताएं, एकदम से आशानुकूल सफलताएं आपको मिल सकती हैं। आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी सी रुकावटें भी आ सकती हैं। आर्थिक रूप से कुंभ राशि के जातकों के लिए जीवन जो है बहुत अच्छा रहने वाला है और वर्ष के शुरुआत में विभिन्न माध्यमों से अच्छा पैसा कमाने के आपको अवसर मिलेंगे, ऐसा दिखाई पड़ता है। जी, आपने बता दिया कि कुंभ राशि के जातकों के लिए किस तरह से ये साल होगा, कितना आर्थिक रूप से आप सुदृढ़ हो सकते हैं। जैसा कि बताया है पंडित जी ने, उन उपायों का आप पालन कीजिए, बस संभल जाइए और अच्छे से मेहनत कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। तो अगली और अंतिम राशि है मीन, यानी कि पाइसेस। तो चलिए जान लेते हैं कि ये कैसा रहेगा साल उनके लिए। जी, यदि आपकी राशि है पाइसेस यानी कि मीन, तो आपका स्वामी है बृहस्पति यानी कि गुरु, और गुरु इस वर्ष जो है राशि बदल रहे हैं, वृषभ राशि में आ रहे हैं। ये वर्ष अच्छी संभावनाएं लेकर आ रहा है आपकी राशि के लिए। और बृहस्पति जो है शुरुआत में ही आपके दूसरे भाव में रहेंगे और आपके धन और आपके कुटुंब की रक्षा करेंगे, ऐसा दिखाई पड़ता है। यानी कि आपके परिवार में जो है एक सेफ्टी मेजर जो है वो आने वाला है। ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध अच्छे होने लगेंगे, जो कि अब तक अच्छे नहीं थे। बृहस्पति 1 मई को तीसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। वैवाहिक संबंधों में सुधार का योग बनेगा, आपके भाग्य की वृद्धि होगी तथा धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ने वाली, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। विदेश यात्रा के योग इस वर्ष जो है प्रबल हैं, जा सकते हैं आप विदेश में। नौकरी में थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि राहु की स्थिति थोड़ी सी आपके लिए नकारात्मक हो सकती है। आपके काम के सिलसिले में विदेश जाने का यदि मौका मिलता है तो अवश्य जाइए। विद्यार्थियों के लिए वर्ष का शुरुआत अनुकूल रहेगा। समस्याओं के बावजूद पढ़ाई लिखाई में आपका ध्यान जो है बनेगा और कामयाबी मिलती हुई दिखती है। आपको सावधानी थोड़ी सी रखनी चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहें, सचेत रहें। पेट में दर्द, लीवर संबंधी समस्या, ये सब आ सकती हैं वर्ष के मध्य में, तो आपको विशेष रूप से इसका ध्यान रखना पड़ेगा। करियर यानी कि व्यवसाय की दृष्टि से सामान्य फलदायक होगा। द्वादश भाव पर शनि का प्रभाव, आप अपने कार्यों को जो है अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। थोड़ी सी कठिनाई अवश्य होगी, लेकिन आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। सप्तम स्थान पर गुरु की यह दृष्टि जो है व्यापारिक व्यक्तियों के लिए शुभ है। जो व्यक्ति साझेदारी में कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन आप साझेदारों का चयन जो है वो अच्छे से करें, देख कर करें, कुंडली इत्यादि मिलान करके करें, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और जहां तक मंगल और सूर्य की बात है, राजयोग बना रहे हैं दशम भाव में, जिससे आपको सफलता मिलती हुई दिखती है। जी, तो हमने जान लिया सारी राशियों का हाल 2024 कैसे होने वाला है, यानी कि कुल मिलाकर सबका ये साल बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। और हम आशा करते हैं कि आपके लिए आने वाला साल बहुत ही खुशियां लेकर आए, सफलता लेकर आए और आपकी सारी महत्वाकांक्षा पूरी हो। तो दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।